नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अगले टॉपिक को लेकर बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये विशेष टॉपिक हैं। अगर विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इन छोटे क्वेश्चन को लेकर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिनके इंडियन ज्योग्राफी अगर सिलेबस में हैं, तो एनसीईआरटी बुक का सारांश आपके सामने दे रखा है, बिल्कुल आप नोटिस कीजिए। चलिए, लेसन नंबर 3 12th ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत में भूमि उपयोग का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है साथियों? भू राजस्व अभिलेख द्वारा किया जाता है। भू राजस्व, सेकंड क्वेश्चन, भू राजस्व अभिलेख द्वारा भारत भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 9 भागों में इसको विभाजित किया गया है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। वर्तमान प्रतिभूमि से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी प्रतिभूमि जिसे 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए कृषि रहित या प्रति रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं साथियों? वर्तमान प्रतिभूमि। इसी कड़ी में बोर्ड एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछा जाता है। वर्तमान प्रतिभूमि से क्या तात्पर्य है? ऐसी कृषि भूमि जिसे 1 वर्ष से तो अधिक और 5 वर्ष से कम समय तक के लिए प्रति या खाली छोड़ा जाता है, तो उसे कहा जाता है साथियों पुरातन प्रतिभूमि। इसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा आपके 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कृषि गहनता का सूत्र बताइए। तो कृषि गहनता का सूत्र क्या होगा? सकल बोया गया क्षेत्र अपॉन निवल बोया गया क्षेत्र मल्टीप्लाई 100 आपको ध्यान में रखना है। इसी कड़ी में 6 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में फसल ऋतुओं को कितने 3 भागों में बांटा गया है? खरीफ, रबी और जायद। खरीफ का समय अंतराल क्या होता है साथियों? जून से सितंबर। रबी का समय अंतराल क्या होता है? अक्टूबर से मार्च। और जायद का समय अंतराल होता है अप्रैल से जून। अगर साथियों बात करें खरीफ फसल के उदाहरण को लेकर, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली। बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि कपास या बाजरा कैसी फसल है? तो खरीफ की फसल है। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, रबी की फसलों के उदाहरण बताइए। गेहूँ, चना, सरसों, तोरिया, रागी आदि फसलें आती हैं। जायद फसलों में साथियों तरबूज, खरबूज, सारी सब्जियां जो आती हैं, और इसके अलावा चारा फसलें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, नोटिस कीजिए आप इन्हें। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कृषि प्रकारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों 2 भागों में, जल स्रोत के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर। जल स्रोत में वापस 2 आते हैं, सिंचित कृषि और बारानी कृषि। जल की मात्रा के आधार पर शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। इनके बारे में विस्तृत जानकारी आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कीजिए। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। भारत विश्व का 22.07% चावल उत्पादन के साथ चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। 9th नंबर क्वेश्चन, भारत चावल की 3 किस्में कौन कौन सी? ओश, अमन, बोरो। बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा सवाल बनेगा, चावल की 3 किस्में कौन कौन सी हैं? ओश, अमन और बोरो। बिल्कुल। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिमी बंगाल राज्य में होता है। 11th नंबर क्वेश्चन, भारत देश गेहूं उत्पादन में 12.8% के साथ विश्व में कौन सा स्थान रखता है साथियों? दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान आता है गेहूं में मैक्सिको का। इसी कड़ी में 12th नंबर क्वेश्चन देखिए आप। महाराष्ट्र राज्य भारत में सर्वाधिक ज्वार फसल का उत्पादन करता है, और महाराष्ट्र राज्य साथियों बाजरा फसल के उत्पादन में भी कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। और मक्का फसल के उत्पादन में कर्नाटक राज्य, और कर्नाटक साथियों कॉफ़ी फसल के भी उत्पादन में पहला स्थान रखता है। शायद आगे क्वेश्चन दे रखा होगा। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। अरहर या तूर की फसल
ये एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि 2025 के इस मॉडल पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में। अरहर या तूर की दाल को लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य अरहर फसल के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। इसी कड़ी में याद रखना आपको मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, राई, तारामीरा, तिल आदि ये तिलहन फसलों के अंतर्गत आती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल जी हाँ, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आप, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो सिंपल सी बात है साथियों, गुजरात राज्य मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसी कड़ी में 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में जो अमेरिकन कपास का उत्पादन किया जाता है तो उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं साथियों? नरमा। ये बोर्ड एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरपीएससी एग्जाम में भी सवाल पूछा जा सकता है, नरमा से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत देश कपास उत्पादन में विश्व में चीन के बाद कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। बिल्कुल इसी कड़ी में आगे 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, जूट फसल को और किस नाम से जाना जाता है? पटसन फसल के नाम से जाना जाता है। एक रेशेदार फसल है। 22 नंबर, भारत में पश्चिमी बंगाल राज्य जूट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। 23, ब्राज़ील देश के बाद भारत देश विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है साथियों? दूसरा स्थान रखता है। इसी कड़ी में 24 वाला क्वेश्चन, भारत देश चाय के उत्पादन में विश्व पटल पर प्रथम स्थान रखता है। ये हमेशा आप ध्यान रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन भी जाए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, चाय की फसल में दो मादक पदार्थ पाए जाते हैं, कैफीन और टैनिन। बिल्कुल, चाय उत्पादन में असम राज्य प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चाय के निर्यात में भारत उत्पादन में तो पहला है, लेकिन निर्यात में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बिल्कुल इसी कड़ी में 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी फसल के उत्पादन में भारत देश विश्व में 8वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है साथियों? 8वां स्थान रखता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी की 3 किस्में पाई जाती है भारत में, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा सवाल बनेगा, कॉफ़ी की 3 किस्मों के नाम बताइए। इसी कड़ी में 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में कॉफ़ी फसल के उत्पादन में कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान रखता है। बिल्कुल इसी कड़ी में आगे की ओर, कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान है। IADP का पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम है साथियों गहन कृषि जिला कार्यक्रम। IAAP का पूरा नाम बताइए, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? 1960 से मानी जाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है साथियों? M स्वामीनाथन है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है, पंजाब और हरियाणा से हुई थी। ठीक है ना, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हरित क्रांति में किन 2 फसलों को सर्वाधिक उत्पादित किया गया साथियों? गेहूं और चावल। गेहूं के उन्नत किस्म के बीज कहाँ से लाए गए? मेक्सिको से। चावल के फिलीपाइंस देश से लाए गए। तो ये 35 क्वेश्चन थे आपके लेसन नंबर 3 को लेकर, भारत में भू संसाधन पार्ट लेसन को लेकर, और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। साथियों, ग्लोबल स्टडी पॉइंट से निरंतर आप जुड़े रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।